थर का पाता, योगी बन गईले सीएम वाले थर थर का पाता। सिपाही भी कांपे, दरोगा भी कांपे, ऐसो का पाता। सिपाही भी कांपे, दरोगा भी कांपे, ऐसो का पाता। सीएम बन गईले योगी जी, लोगवा थर थर का पाता। सीएम बन गईले योगी जी, थर थर का पाता। महिलाओं की रक्षा करेंगे, युवा के देखो काम करिए, युवा के देखो काम करिए। जन जन की अरे सेवा करिए, जन जन की अरे सेवा करिए। सब पर रक्षा करेंगे, युवा के देखो काम करिए, युवा के देखो काम करिए। जन जन की अरे सेवा करिए, जन जन की अरे सेवा करिए। सब पर का पाता, योगी बन गईले सीएम वाले थर थर का पाता। योगी बन गईले सीएम थर थर का पाता। अरे योगी मोदी की यूपी देश में देखो बड़ा तानबा। योगी मोदी की यूपी प्रदेश में देखो बड़ा नानबा। यूपी योगी देश में देखो बड़ा उनका नाम। राम के अवतार बाटे, कृष्णा के अवतार, योगी राम के अवतार बाटे, कृष्णा के अवतार। योगी बन गईले सीएम वाले। 2 दशक तक योगी आदित्यनाथ गोरखपुर में रहे, 5 बार वहां से सांसद रहे और पहली बार उनकी घर वापसी हो रही है। गोरखनाथ मंदिर भी जाएंगे। हमारा पैनल है हमारे साथ जुड़ा हुआ, सुधांशु मित्तल साहब वरिष्ठ नेता बीजेपी के हैं, संजीव मिश्रा जी जो कि प्रवक्ता समाजवादी पार्टी के, वो जुड़े हैं और ग्राउंड से हमें सीधी रिपोर्ट दे रहे हैं हमारे सहयोगी राजीव। यहां पर गाना गाती हुई, लोकगीत गाती हुई महिलाएं नजर आ रही हैं। राजीव, वो कह रही हैं योगी बन गए सीएम वा पीएम वा, वो तो पीएम तक बना रही हैं योगी आदित्यनाथ को। आंचल, गोरखपुर आइए और आकर आपको पता चलेगा कि लोग योगी को क्या क्या यहाँ नहीं बनाना चाहते। जिस हिसाब से गोरखपुर सजा हुआ है उसको देखते हुए साफ नजर आ रहा है कि योगी का योग यहाँ पर हर कोई कर रहा है। विरोधी खामोश है, लेकिन गोरखपुर पूरी तरीके से योगी के पोस्टरों से पटा पड़ा है। यहाँ पर एक नारा खास तौर पर लगाया जा रहा है कि बीजेपी का राज चलेगा, हिंदू मुस्लिम साथ चलेगा। यानी जिस फायर ब्रांड छवि के योगी को माना जाता रहा है उसको तोड़ने की इन नारों से कोशिश की जा रही है। और जाहिर सी बात है, अगर योगी आज यहाँ पर सड़कों पर आ रहे हैं तो 101 तोरण द्वार बनाए गए हैं, एक बड़ा उनका सम्मान समारोह आयोजित किया गया है। तो गोरखपुर की सड़कें अपने आप में बता देंगी योगी उनके लिए क्या है। बिल्कुल राजीव, हम चाहेंगे आप थोड़े से रिएक्शंस, आपके पीछे जनता खड़ी हुई है उनके भी लें कि रंग दे तो मोहे गेरुआ, तो वहां की जनता बोल रही है गेरुआ ही, वहां पर बलून्स भी लगाए जा रहे हैं और पूरा का पूरा जो शहर है वो पोस्टर से पटा हुआ है। लेकिन लोगों की किस तरह की उम्मीदें हैं, खासतौर से अगर देखा जाए तो सीएम वो बन चुके हैं, अब कौन सा एजेंडा, क्या मांगे हैं वहां के लोगों की? जी जरूर आंचल, पहले मैं आसपास दिखा दूं। गोरखनाथ मंदिर के ठीक बगल में मैं हूं इस वक्त। मंदिर सजाया गया है फूलों से, तमाम जगह रंग बिरंगे केसरिया, हरे और सफेद गुब्बारे तक लगाए गए हैं। यहाँ पर इतने लोग हैं, अलग अलग इलाकों से आए हुए हैं। यहाँ पर इन सभी लोगों से कोशिश करेंगे यहाँ पर बात करने की। आप यहाँ पर हमारे साथ है, केसरिया में रंगा हुआ है पूरा गोरखपुर। जी जी, क्या उम्मीदें हैं योगी आदित्यनाथ से? हम लोग को उम्मीद है हमारे प्रदेश को, हमारे देश को आगे बढ़ाने के हर तरफ कोशिश करेंगे। हर तरफ कोशिश करेंगे। क्या योगी आपके उम्मीदों पर खरे उतर पाएंगे? हाँ, विकास होना, एकदम उतरेंगे सर, एकदम उतरेंगे। कहते हैं कि वो केवल एक धर्म की बात करते हैं, विरोधी आरोप है सर। इस समय तो कोई हर धर्म की बात कर रहे, सबकी विकास, योगी ऐसा क्या करेंगे गोरखपुर के लिए, ये बताइए जिससे आपको उम्मीद है। योगी आदित्यनाथ जी शुरू से गोरखपुर में गरीबों के मसीहा रहे हैं, चाहे वो हिंदू हो, चाहे मुसलमान हो, चाहे व्यापारी वर्ग हो, चाहे वो डॉक्टर हो। अगर आज गोरखपुर में डॉक्टरों का अपहरण रुक गया, अगर व्यापारियों से जो फिरौती मांगी जाती थी अगर रुक गई, तो वो केवल आदित्यनाथ महाराज जी की देन है। नहीं तो गोरखपुर जो था वो केवल गुंडई में और अपहरण में केवल नाम लिया जाता। राजीव, ये जानना चाहेंगे क्योंकि वो यहाँ के महंत हैं गोरखनाथ मंदिर के, वो सांसद रहे हैं, तो ये लोगों का मोह है जो छलक रहा है या फिर वाकई वो नोट कर पा रहे हैं कि पिछले 6 दिन में भी अगर देखा जाए तो काफी एक्शन पैक्ड टेन्योर रह रहा है योगी आदित्यनाथ का?
जाहिर सी बात है, ये लोगों का मोह कुछ ज्यादा जरूर दिख रहा है, लेकिन उम्मीदें कितनी हैं आप लोगों को? ये आप लोग योगी आदित्यनाथ को इतना चाहते हैं, लिहाजा उनकी तारीफ कर रहे हैं, या काम आपको दिखेगा? नहीं नहीं, काम तो दिखेगा ही। और किस तरह की उम्मीदें हैं काम को लेकर? हम लोगों को अभी तक वो शिक्षा की उम्मीदें हैं, शिक्षा ऊंचाई तक जाएगी, और जो बेरोजगारी है वो बेरोजगारी कम होगी उनके आने से। आप यहाँ पर जो आसपास का इलाका है उसमें साफ सफाई अचानक होने लगी है, तमाम चीजें होने लगी है। पहले जब योगी थे तब ऐसा होता था क्या? होता था, पर कुछ जीता योगी जी का इलाका सीमित एरिया था, उसमें होता था। लेकिन जो निर्देश दिए गए उन्होंने सीएम बनने के बाद दिया है, हर जगह, हर स्टेशन पर देखा जाए, हर रेलवे स्टेशन पर देखा जाए, कोई भी सरकारी कार्यालय देखा जाए, स्कूल देखा जाए, हर जगह साफ सफाई। उन्होंने नायक की तरह काम करना शुरू कर दिया। जैसे नायक मूवी में अनिल कपूर ने काम किया था, उससे कहीं बहुत ज्यादा बढ़िया योगी जी हमारे काम कर रहे हैं। चलिए यहाँ पर अनिल कपूर से भी तुलना हो गई है योगी आदित्यनाथ जी की। यही कसर रह गई थी राजीव। सीधे चलते हैं हम सुधांशु मित्तल जी के पास। सुधांशु जी, देखा आपने फिल्मी सितारे अनिल कपूर जी से, नायक उनकी फिल्म आई थी, उसके साथ उनकी तुलना हो गई, मोदी जी के साथ तो तुलना हो ही रही है। ये भी कहा जा रहा है, वहां पे तो नारे लग रहे हैं, बाकायदा पोस्टर लग रहे हैं कि 2024 में अगर बीजेपी का कोई चेहरा हो तो योगी आदित्यनाथ हो। इतनी सारी उम्मीदें उन पर सवार हैं। हमें ये बताएं कि पिछले 6 दिन जो रहे हैं, और खासतौर से अखिलेश यादव ने आज जिस तरह से तंज कसे हैं, क्या बहुत ज्यादा लोड है एक्सपेक्टेशंस का, उनके ऊपर भी बैगेज है? देखिए, स्वाभाविक तौर पे जब इतना बड़ा जनादेश मिलता है तो उम्मीदें लोगों को होना स्वाभाविक है और उसका स्वागत है। लोगों को हमसे अपेक्षा करनी चाहिए, बिल्कुल करनी चाहिए। जितना स्नेह दिया है, जितना सम्मान दिया है, जितना मतादेश दिया है, जनादेश दिया है, उसमें उनको हक है और हम उस कसौटी पर खरे उतरेंगे। मुझे उसमें कोई भी एक रत्ती शुभा नहीं है। और आपने पिछले 6 दिन के कार्यकाल को भी देखा है। मोदी जी, ये योगी जी का आभा मंडल जो है एक बड़े नेता का शुरू से था, और अब जो है उनके पास जो प्रशासनिक जिम्मेदारी है वो उसका सदुपयोग करके एक नई व्यवस्था यूपी के अंदर लाएंगे। एक नया विकास होगा, यूपी का गुंडा रहित एक प्रदेश होगा। आपने शुरू में देखा एकदम से कानून व्यवस्था के लिए उन्होंने फौरन जो है कदम उठाए, और देखिए इसमें उन्होंने किसी को भी अपवाद नहीं बनने दिया है। उन्होंने किसी के लिए नहीं कहा कि भाई इनको जो है कानून को अपने हाथ में हक लेने का, अपने हाथ में कानून लेने का हक है। उन्होंने कहा नहीं, कानून किसी को भी अपने हाथ में लेने का हक नहीं है, चाहे कोई भी हो, मेरा खुद का समर्थक भी हो तो वो कानून की परिधि में वो काम करेगा, जिसका स्वागत है। इस जिसको कहते हैं प्रशासनिक सोच से तो उत्तम प्रदेश बनेगा ही बनेगा। स्वर्णिम काल जहां पे कि सत्ता जो है उसमें कानून का की प्रभुसत्ता चले, यही यूपी की जनता मांग रही थी। ठीक है। यूपी की जनता जो 5 साल में गुंडाई का शिकार थी, उससे निजात आज वो उसको मिली है, और कितनी राहत मिली है वो सब आप लोग देख रहे हैं, सब महसूस कर रहे हैं। संजीव जी, यही जो है अब व्यवस्था बनने वाली है। संजीव जी, वो उत्तम प्रदेश बनाने की बात कर रहे हैं सुधांशु मित्तल जी। वो बता रहे हैं कि कितने एक्शन पैक्ड योगी जी के ये 6 दिन रहे हैं, और साथ ही साथ वो किस तरह से एक एबल एडमिनिस्ट्रेटर की तरह उभर रहे हैं। मुझे ये बताएं, अखिलेश यादव इतने नेगेटिव क्यों हैं? वो क्यों ये बात करते हैं कि हमारे शेर भूखे हैं? वो यूं क्यों कहते हैं कि अगर अधिकारी और मंत्री खुद झाड़ू थाम लेते हैं अपने दफ्तर में सफाई के लिए, जो कि बिल्कुल ही खराब हालत में है, तो उस पर भी वो कहते हैं कि अधिकारी झाड़ू मारना जानते? तो ये तो आलोचना बेमतलब हो गई। देखिए, अब चूंकि आप ये बात कह रहे हो, बड़े चैनल के आप वो हो, पत्रकार हो, तो आप कह सकते हो लोकतंत्र है, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का हक है। नहीं, सवाल पूछ रहे हैं। ने भी अपनी बात कही, उनको भी अपनी बात कहने का हक है। वो तो चुनावी मोड से भी मुझे लगता है वापस ही नहीं आए। वो तो अभी 5 साल का कार्यकाल ही हमारा गिना रहे। वो 6 दिन में जो डेवलपमेंट हुए उनकी भी बात कर रहे हैं। अच्छा, 6 दिन में जो डेवलपमेंट हुए उसमें कौन से बहुत बड़े बड़े डेवलपमेंट हो गए, जरा हमें भी बता दें। सुधांशु मित्तल जी बता दें उनको। छोटे अधिकारी अगर झाड़ू लगा रहे हैं, ये डेवलपमेंट की बात होगी? नहीं, एक मिनट मेरी बात पूरी आ जाने दीजिए, फिर उसके बाद सुधांशु जी को पूरा टाइम दीजिए। देखिए, अच्छा ठीक है, चलिए बात पूरी कर लीजिए, वरना फिर से आरोप लगा देंगे आप। छोटी सी बात कही मैंने, एक सुधांशु जी 1 मिनट रुक जाइए। 1 मिनट सुधांशु जी 1 मिनट रुक जाइए। देखिए, मैंने तो एक बहुत छोटी सी बात कही, मैंने कोई आरोप नहीं लगाया। ये तो प्रधानमंत्री जी के ऑफिस से एक अधिकारी को डिप्यूट किया गया जो यहाँ के प्रशासनिक अमले जामा पहनाएगा।
मैंने तो नहीं कुछ कहा, ये तो पीएमओ से ही ये चीजें हुई हैं, जो अखबारों में भी देख रहे हैं, टेलीविजन पे भी हमने देखी। उसके बाद दो जो उप मुख्यमंत्री बनाए गए, मैंने थोड़ी ना बना दिए, ना हमारा कोई आरोप है। हम तो केवल ये कह रहे हैं कि अगर योगी जी बहुत योग्य हैं और 5 बार के सांसद रहे हैं, उनके पास बहुत तजुर्बा है, प्रशासनिक बहुत क्षमताएं, जैसा कि सुधांशु जी कह रहे हैं, तो फिर पीएमओ को ये सब नहीं करना चाहिए था। हमने कोई आरोप नहीं लगाया, ये तो पीएमओ देख रहे हैं ना, पीएमओ ये बात काम कर रहे हैं कि वहां दिल्ली से अधिकारी को भेज रहे हैं। ठीक है, आप जवाब ले लें। बनाए जा रहे हैं। मुझे लगता है कि मोदी जी महाराज भी हैं, उनको पूरा जो है वो देना चाहिए, वजन देना चाहिए, वो पूरा अपना कार्यभार ग्रहण करें। जो पहले 3 और 4 मुख्यमंत्री कहे जा रहे थे, अब जवाब तो देने दीजिए, काम ना हो। ठीक है, सुधांशु मित्तल जी जवाब। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ, बिल्कुल जवाब दें। आज मुझे जरा सा एक वो शेर ध्यान आ जाता है कि खिस्यानी बिल्ली खंबा नोचे। जो आज अखिलेश जी का बयान आया बुचड़खाने को लेके और हमारे शेर घायल अभी भूखे वगैरह, मुझे लगा कि ये एक पूर्व मुख्यमंत्री को शोभा नहीं देता। हार पराजय स्वीकारनी चाहिए, बड़ी शिष्टता से, बड़े विनम्रता से स्वीकारनी चाहिए। हार के बाद भी उन्होंने कहा काम नहीं देखते, बहकावा देखते हैं। लोगों की बुद्धिमत्ता पे प्रश्न चिन्ह लगाना मुझे लगता है कहीं अच्छा नहीं है। जहां तक कि बूचड़ खाने का सवाल है, कोई भी गैर कानूनी चीज अगर आपके संरक्षण में चल रही थी, सोचिए कि शायद इसी वजह जनता नाराज थी। क्योंकि किसी भी राज्य के अंदर कानून की प्रभुसत्ता अगर नहीं होगी और कानून के ऊपर जात पात धर्म इनके अगर ख्यालात चलेंगे तो ये अच्छी प्रशासनिक व्यवस्था नहीं थी। और इसीलिए जो बंद करवाया गया वो गैर कानूनी बूचड़खाने बंद करवाए, जिसका आपको स्वागत करना चाहिए था। आप स्वागत करने की जगह उस पर कटाक्ष कर रहे हैं, उसको फिर एक धार्मिक दृष्टिकोण देने की कोशिश करें। मुझे लगा ये दुर्भाग्यपूर्ण है। प्रश्न दूसरा है, प्रश्न ये है कि नई व्यवस्था के अंदर 2 चीजें महत्वपूर्ण हैं कि क्या इस व्यवस्था में लोग जात पात धर्म उसको देख के काम करेंगे या कानून को देख के काम करेंगे। अभी तक आपने जितना भी सुना, जितना भी आपके प्रत्यक्ष आया है, उसमें स्पष्टता है कि यहां कानून के हिसाब से चीजें चलेंगी। यहां पे किसी का भी तुष्टीकरण नहीं हो रहा है, अपना पराया नहीं दिखाया जा रहा है। ये मेरा कार्यकर्ता है तो इसके लिए मापदंड अलग है और दूसरों के लिए मापदंड है, बिल्कुल नहीं, किसी के लिए मापदंड अलग है। अच्छा, एक और मैं कहना नहीं, लेकिन संजीव जी को लाना चाहूंगी। 1 मिनट सुधांशु जी, 1 मिनट सुधांशु जी। संजीव जी, आज बाकायदा एक आईपीएस को सस्पेंड किया गया, इस पर भी अखिलेश यादव ने कहा कि जिसका सरनेम यादव है उसको खास तौर से निशाना बनाया जा रहा है। आप सवाल पूछ सकते हैं अगर सुधांशु मित्तल जी से पूछना चाहे, लेकिन सवाल पूछेगा। सुधांशु मित्तल जी पहले जो मैंने प्रश्न किए उनके जवाब दे दे कि क्यों पीएमओ से एक अधिकारी को यहाँ पर डिप्यूट किया गया कि वो यहाँ प्रशासनिक अमली जामा पहनाएंगे, और क्यों जब हमारे क्या तब उत्तर प्रदेश उतना बड़ा प्रदेश नहीं था जब आप आरोप लगाते थे 3 और 3.5 मुख्यमंत्री और 4 मुख्यमंत्री, तब तो एक ही मुख्यमंत्री थे, और आज तो मैं कह रहा हूं कि 6 मुख्यमंत्री। तो योगी जी योग्य हैं, उनको पूरी स्वतंत्रता क्यों नहीं दे रहे हैं? हमें ब्रेक पर जाना है, क्यों नहीं पूरी स्वतंत्रता दे रहे हैं? ब्रेक के उस पार आप जवाब तैयार रखिएगा, तो कुछ आपके पास लौटेंगे। एक छोटे से ब्रेक के लिए यहाँ पर रुक रहे हैं, हमारी बड़ी कवरेज लगातार जारी है।